माँ बाप का मजाक उड़ाना, भगवान का मजाक उड़ाना, दारू पी के ऑटो में सो जाना। जाते ही पानी। भाई मेरे दिमाग में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिलोक उजागर हो जाए। और मेरे को आधी हनुमान चालीसा आती है। आधी हनुमान चालीसा में होते हनुमान जी कन्विंस मुझे बचाने के लिए। दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, कुछ देश तो फ्लाइंग कार भी बनाने वाले हैं। China unveiled its latest flying car. दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन हमारे यहाँ लोग रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप और पता नहीं क्या क्या बकचोदियों में लगे हुए हैं। और इस रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप का ज्ञान देने के लिए इन्फ्लुएंसर भी है। इन्फ्लुएंसर मतलब लव गुरु, ये सिखाते हैं कि रिलेशनशिप कैसे चलाना है। क्या आपकी गर्लफ्रेंड भी आपसे हर दूसरे दिन फाइनल वाला ब्रेकअप कर लेती है? क्या आपको लगता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सब करते हो पर फिर भी उसकी सहेलियां आपके सारे एफर्ट्स को बेयर मिनिमम कह देती हैं और आपकी गर्लफ्रेंड का मूड बस डिप ही करे जा रहा है? तो वेलकम टू अ ट्यूटोरियल आई लाइक टू कॉल हाउ टू कीप योर गर्लफ्रेंड हैप्पी। चलो आज हम भी नाली में उतर जाते हैं और हम भी सुनते हैं आज इन महाज्ञानी बाबाओं का ज्ञान। उसने मुझे 1 घंटे से रिप्लाई नहीं करा है, क्या करूं? दोबारा से टेक्स्ट कर लूं क्या? क्या भाई इज्जत नहीं है क्या? 2 पैसे की भी गर्लफ्रेंड नहीं है तू उसकी? और ऐसे चलता रहा तो बन भी नहीं पाएगी कभी। आई थिंक आई शुड जस्ट ले इट कूल। अब से मैं उसके टेक्स्ट इग्नोर करूंगी। बॉयफ्रेंड ने इसको 1 घंटे से रिप्लाई नहीं करा, 1 घंटे नहीं, जैसे 1 साल से रिप्लाई ना करा हो, और बात सीधा इज्जत पर आ गई है। बेचारा कहीं बिजी भी तो हो सकता है, उसका एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। अब वो क्या पूरे दिन तेरे साथ मुच्ची मुच्ची करेगा? अगर मुच्ची मुच्ची करेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, कमाएगा क्या? लेकिन नहीं, ये है जेनजी जनरेशन की इन्फ्लुएंसर। इस हिसाब से चलेंगे रिलेशनशिप। पहले खुद चलाना तो सीख लो। ये किसकी कमर पे हाथ रख के फोटो डाल रहा है यार? कैसे पूछूं? साइकोटिक लगूंगी पूछूंगी तो। इट्स टू सून टू शो दैट आई एम साइकोटिक। अभी कुछ भी हो जाए नॉर्मल लगना पड़ेगा। अरे भाड़ में जाए यार, ये भाड़ में जाए इसका टॉकिंग स्टेज, सिचुएशनशिप और इसकी लव बॉम्बिंग। मैं सिंगल ही ठीक थी, मैं अब से फिर से सिर्फ खुद पे फोकस करूंगी। ओ भाई, ये इतने खतरनाक वर्ड्स ऐजाद कौन करता है? कौन से ग्रह से आए हैं ये एलियन? हमने तो सुना है रशिया बॉम्बिंग ऑन यूक्रेन, इजराइल बॉम्बिंग ऑन हमास, लेकिन इनकी ये वर्ड सुनकर, टॉक्सिक स्टेट, सिचुएशनशिप, लव बॉम्बिंग सुनकर इंसान डिप्रेशन में ही चला जाए कि साला हमको कुछ पता ही नहीं है। लोग इंग्लिश सीखते हैं, फ्रेंच सीखते हैं, लेकिन अब इनसे बात करने के लिए हमको जेनजी भाषा भी सीखनी पड़ेगी। इन्फ्लुएंस करना दुनिया का सबसे आसान काम है। अब एट दिस पॉइंट वी ऑल नो दैट स्ट्रिक्ट पेरेंट्स डोंट रेज ग्रेट किड्स, दे रेज ग्रेट लायर्स एंड आई एम वन ऑफ द बेस्ट लायर्स दैट आई हैव एवर मेट। मतलब अगर मुझे एक बड़ा झूठ बोलना होगा, मैं उसके साथ 100 छोटे झूठ बोलूंगी कि अगर तुम डाउट भी करने लग जाओ ना कि कहीं ये सच तो नहीं बोल रही, मैंने तुम्हें इतना सारा गलत डेटा दे दिया कि तुम्हारा दिमाग कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाएगा कि मैंने तुमसे झूठ बोला। और ये जेनजी जनरेशन के ज्ञान की देवी इतने प्राउड से बोल रही है कि मैं बहुत बड़ी झूठी हूँ, जैसे कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो, देश को गोल्ड मेडल दिला दिया हो। इसको प्राउड करते हुए देख के नीरज चोपड़ा भी शर्मा जाए। और इसके फैंस लोग कमेंट में आके लिखते हैं, वाह दीदी वाह, मेरी दीदी बहुत बड़ी झूठी है। हाय मेरी कलर ब्लाइंड सखियों, सिंस तुम्हें अपने बंदे के रेड फ्लैग्स हल्के हल्के पिंक दिखाई देते हैं, अलाउ मी टू ब्रेक इट डाउन टू यू। तुम्हारा बंदा अगर कान में झुमका, बाली, स्टड, मोती कुछ भी पहनता है तो तुम्हारे बंदे की फोटो लगनी चाहिए अर्बन डिक्शनरी में टू एक्सप्लेन कि रेड फ्लैग होता क्या है। इस बंदे से बड़ा गैसलाइटर, मैनिपुलेटर और सीरियल लायर आदमी तुमने नहीं देखा होगा कभी। इस बंदे में तुम्हें बर्बाद करने का इतना पोटेंशियल है जितना अंबानी के पास नहीं था पूरी इंटरनेट इंडस्ट्री को बर्बाद करने का। भाई जो भी इसने बोला, हम नादानों को कुछ समझ ही नहीं आता। हमारे लिए रेड फ्लैग मतलब लाल झंडा और ग्रीन फ्लैग मतलब नीला झंडा। मतलब हद है, लड़कियां आधे से भी कम कपड़े में घूमे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लड़का बेचारा कान में एक छोटी सी बाली भी लगा ले तो वो मैनिपुलेटर, गैस लाइटर और पता नहीं क्या क्या। चलो इसकी नज़र में तो सब कुछ गलत है, सब गलत है, लेकिन हम इसकी वीडियो देख रहे हैं तो इसके हिसाब से देखते हैं क्या करना चाहिए लाइफ में और हमको अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए। One night I was extremely drunk and I was getting from a club to my hotel and I took an auto and I passed out in the auto. It was at 2:33 a.m. and the auto driver woke me up and he's like, "Madam, आपका ऑटो आ गया है, मेरा भाड़ा दो ना, 123 रुपए बन रहा है।" लोगों को भर भर के ज्ञान पेलती है और खुद पी के इतना टल्ली हो जाती है कि ऑटो वाले को घर छोड़ना पड़ता है। मतलब इन लोगों को कोई शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। ज़्यादातर इन जेनजी जनरेशन को दारू पी के ऑटो में टल्ली पड़े रहना ये स्टाइल और स्वैग समझ लेते हैं। मतलब लानत है। मैंने इस इंसिडेंट के आई थिंक 2 महीने के बाद रात के 3 बजे, क्योंकि आई थिंक उसको ठरक चढ़ गई होगी, उसने मुझे टेक्स्ट किया कि डू यू वांट टू गो आउट ऑन अ डेट, और मुझे लगा कि व्हाट इफ दिस इज द बिगिनिंग ऑफ माय लव स्टोरी, दैट्स हाउ आई मेट योर फादर किड्स, सो ऑफ कोर्स आई सेड यस। सुनो भाई, एक अनजान लड़के को रात को 3 बजे ठरक चढ़ी और इसने इसको मिलने बुलाया और ये चली भी गई। भाई इन लोगों की दुनिया ही अलग है, या हम ही ज्यादा नासमझ रह चुके हैं या यही लोग कोई अलग ही गोले से आए हैं। ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं, जब इनके माँ बाप इनको रोकने की कोशिश करते हैं तो ये उन पर भी वीडियो बना देते हैं। हेलो, हाँ जी, चाइल्ड सर्विसेज। हाँ जी, वो मेंटल टॉर्चर की ना कंप्लेंट लिखवानी थी। हाँ क्या हुआ? नहीं ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे माँ बाप मुझे अभी भी ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं 5 साल की छोटी सी बच्ची हूँ।
अब आपको लग रहा होगा कि अरे वाह फिर तो बहुत लाड से रखते होंगे, बहुत प्यार करते होंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मा दोस्तों के साथ गोवा चली जाओ। हाय राम, सिर्फ बच्चे अकेले, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मम्मा तो फिर मैं क्लबिंग करने चली जाऊँ क्या? इतनी खराब हो गई दुनिया, तुम बच्चों को तो वैसे ही अपनी कदर नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना। अच्छा मम्मा तो फिर मेरे को प्लीज प्रिया के घर स्लीप ओवर करने जाने दो ना। हाय राम, स्लीप ओवर तुमने ना बस जाग जाके अपनी तबीयत खराब कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। अच्छा दोस्तों के साथ गोवा जाना, अय्याशी करना, क्लब में जाके दारू पीना, अगर इस सब के लिए इसके माँ बाप रोकते हैं तो ये उन पर भी वीडियो बनाकर उनका मजाक उड़ाने लगती है। मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ है, लेकिन इससे हमारी जनरेशन क्या सीखेगी कि ये सब नॉर्मल है। रात को 3 बजे लड़कों के साथ चले जाना, दारू पी के ऑटो में पड़े रहना, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके अलावा ये भगवान को भी नहीं बख्शते। कूल बनने के लिए भगवान का मजाक भी उड़ाने लगते हैं। भाई मेरे दिमाग में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोग उजागर बजे, और मेरे को आधी हनुमान चालीसा आती है। आधी हनुमान चालीसा में होते हनुमान जी कन्विंस मुझे बचाने के लिए। माँ बाप का मजाक उड़ाना, भगवान का मजाक उड़ाना, दारू पी के ऑटो में सो जाना, यही तो है धर्म कर्म ज्ञान। इनकी सुनकर जल्दी मोक्ष प्राप्त होगा। ये कहती है कि ये मिडिल क्लास फैमिली से है, पर जब इसका मन करता है तो ये मसाज कराने के लिए थाईलैंड निकल जाती है। आई एम अपूर्वा एंड मैं आई हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड के साथ थाईलैंड। एंड आज है हमारा थाईलैंड में 9th डे। ये लोगों को अच्छा इंसान बनने के लिए एडवाइस नहीं देते, ये सिखाते हैं कि तुम बुरा इंसान कैसे बनो, तुम हम्बल मत रहो। हाय, दिस इज जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर इन केस यू फॉरगॉट, अच्छा इंसान बनके घंटे से कुछ नहीं मिलता जीवन में। दिस इज योर साइन टू नॉट बी द बिगर पर्सन, टू नॉट बी द मैच्योर वन, टू नॉट टेक द हाई रोड। और फिर कुछ लोग जब इन लोगों का ज्ञान सुनकर कुछ गलत काम करते हैं तो फिर यही लोग आके बोलते हैं वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। आई एम गेटिंग रेडी फॉर अ कॉन्सर्ट एंड यूजुअली मैं अपने बॉयफ्रेंड अपने सिचुएशनशिप से पूछती हूँ कि बेबी कौन सी आउटफिट पहनूं, बट आजकल काफी ज्यादा सूखा चल रहा है, इसलिए यू ऑल हेल्प मी पिक माय आउटफिट। पहले होता था सिर्फ पति, अब होता है बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सिचुएशनशिप और पता नहीं क्या क्या। इनके लफ्ज़, इनकी हरकतें, इनकी बातें और इनके रिश्ते सुनोगे तो आप पागल हो जाओगे। इतने हमारे फैमिली में रिश्तेदार नहीं होंगे जैसे बुआ, मामा, चाचा वगैरह, जितने इनके लड़कों के साथ रहने के नाम हैं जैसे बॉयफ्रेंड, सिचुएशनशिप, लिव इन और पता नहीं क्या क्या। भाई हमारी दुनिया बहुत छोटी और सीधी सादी है। इसके अलावा इन लोगों को प्यार भी बहुत जल्दी हो जाता है। यार मैं तो सिंप हूँ, मुझे एक बार कोई पसंद आ जाए तो फिर बस वही मेरा जीवन गृहस्थी। मैं तो, मेरे दिमाग में ऑलरेडी शादी हो चुकी है। कितना प्यार करोगे और किस किस से शादी करोगे, भाई मेरे समझ से बाहर है ये सब। इन लोगों का अलग ही मल्टीवर्स है, जैसे रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, लव बॉम्बिंग, लिव इन, हग डे, किस डे, टट्टी डे और पता नहीं क्या क्या। ये एल इन्फ्लुएंसर या जेंजी इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये टट्टी इन्फ्लुएंसर है। और इन लोगों की जितनी कम सुनोगे उतने तुम्हारे दिमाग में कम गोबर भरेगा। और बस फिर आज के लिए इतनी वीडियो काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।